हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग दोस्तों? इंग्लिश के एक लाइन से शुरुआत करते हैं। काफ़ी फेमस लाइन है, अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज़ ऑलवेज अ विश। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो यकीन मानिए आपका वो ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रहेगा। कभी उसका रिजल्ट में कन्वर्जन होगा ही नहीं। इसलिए एक ड्रीम को आउटपुट देने के लिए एक बेहतर प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि अकेले में की गई प्रैक्टिस आपको एक दिन पब्लिक में रिवॉर्ड ज़रूर देगी। और ये बहुत ही फेमस इंटरनेशनल राइटर है, टोनी रॉबिन्स का लाइन है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, एस्पिरेंट्स ने पर्सनली मैसेज किया कि सर एक टाइम टेबल बना दीजिए जिससे मैं उसको एफर्ट में लाऊं एंड प्रैक्टिस में लाऊं एंड उसका रिज़ल्ट आउटपुट निकाल सकूं। तो चलिए मैं आपको टाइम टेबल में शेयर करता हूं कि मैं अपने तैयारी के दौरान कैसे टाइम टेबल बनाता था और कैसे एक बेहतर से बेहतर टाइम टेबल बनाया जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर समय काफ़ी नज़दीक हो तब, अगर एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक हो तब, और ईपीएफओ का अभी तो बहुत ही नज़दीक है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये मान के चलिए नेक्स्ट मंथ में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम का कैलकुलेशन और पूरी मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। सभी लोगों के पास भरपूर समय होता है। ठीक है, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं यानी जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भी भरपूर समय होगा स्टडी के लिए। स्टडी के लिए मतलब अपने अगर ड्रीम देख रखा है कि बड़ा पोस्ट चाहिए तो टाइम मैनेज कर ही रहे होंगे किसी न किसी तरीके से। तो देखिए 24 आवर का टाइम है जिसमें से मैं 8 आवर का टाइम स्लीपिंग के लिए निकाल देता हूँ। ठीक है, एंड 8 आवर का टाइम आपको लीजर पीरियड दे रहा हूँ। लीजर पीरियड मतलब होता है कि आप इसमें कुछ भी कीजिए, खाना खाइए, बाथरूम जाइए, स्नान कीजिए, जो भी करना है कीजिए, गेम प्ले कीजिए, मूवी देखिए, जो भी करना है कीजिए, या स्पोर्ट्स के लिए। और 8 आवर्स का टाइम फुल्ली फ्लेज्ड स्टडी के लिए रखिए आप, फुल स्टडी के लिए। इसमें नो कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट है एग्ज़ाम का, तब ये टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे 8 आवर आप सुबह में कंटिन्यू कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, आई डोंट नो आप कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 8 आवर्स आपको फिक्स स्टडी के लिए रखना ही है, एनी वे एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए अब 8 आवर आप कैसे इसको स्लॉट कैसे बनाएंगे स्टडी के लिए। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना कर दिया था सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम का स्लॉट कैसे बनाना है। 8 आवर तो स्टडी करने हैं, इससे मिनिमम कम होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है और ईपीएफओ एग्ज़ाम इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव दिस ईयर। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बार अपीयर हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है सबको क्योंकि 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो मेरे दोस्त, जो लोग इनएक्टिव थे पहले से, ये मान कर चल रहे थे कि मेरा नहीं होगा, समझ के चलिए ये सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। बहुत बड़ा भीड़ होने वाला है, बेरोजगारी काफ़ी पीक पे है, तो आप समझिए इस बात को। ठीक है, तो चलिए सीरियस हो जाइए एंड चलिए देखते हैं 8 आवर का स्लॉट जो है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा स्टडी वाला, वो कैसे हम डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड कर लेना है 2 आवर्स के स्लॉट में, यानी 4 स्लॉट में। ठीक है, तो पहला स्लॉट देखिए, तो पहला स्लॉट जो होगा, पहला स्लॉट 2 आवर का होगा। अब ये देखिए 8 आवर्स कैसे कंप्लीट करना है ये आप मैनेज कीजिए। अगर मैं आपको कह दूंगा कि आप सुबह में कीजिए तो बाई मिस्टेक अगर किसी दिन अगर सुबह में कोई काम आ गया या आप नहीं कर पाए तो आपको रिग्रेट फील होने लगेगा। तो इसलिए टाइम टेबल आपके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, आप दिन में कंटिन्यूसली 8 घंटा पढ़ लीजिए या ब्रेक कर करके आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सपोज अगर किसी दिन मॉर्निंग में काम आ गया, बाहर चले गए, किसी वजह से आपको जाना पड़ गया, तो आप जाइए एंड आने के बाद, रिटर्न होने के बाद आप फिर और स्लॉट कंप्लीट कीजिए, 2 आवर का कंप्लीट स्लॉट कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 आवर के स्लॉट में, पहला स्लॉट में मैंने लास्ट वीडियो में
सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बता के दिया था कि 3 सेक्शन में डिवाइड कीजिए एंड स्ट्रैटेजिकली पढ़िए उसको। तो पहला जो स्लॉट होगा जिसमें आप इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस ये 4 सब्जेक्ट रख सकते हैं। और ये पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, और ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस का द एंड हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप बच्चे नहीं हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ईपीएफओ में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। 6 to 10th का एनसीईआरटी आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होगा बेहतर तरीके से। बस करना ये है, आपको रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं इस 2 आवर के स्लॉट में। 2 आवर के स्लॉट में या तो मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए या तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। कंप्यूटर का तो कोई औकात ही नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चंस आता है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस में से आपको हर दिन अगर 20-20 मिनट या 10-10 मिनट दिए रिवीजन में, तो 1 महीना तक कंटिन्यूसली अगर आप ये फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत बेहतर आउटपुट निकलने वाला है। जी हाँ, बहुत बेहतर आउटपुट निकलेगा। तो करना ये है, 2 आवर के पहला स्लॉट में ये 4 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस का सोर्स मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता दिया था कि लुसेंट से पढ़िए, या तो अगर आप एनसीईआरटी के नोट बनाए होंगे तो बहुत ही बेहतर है, अच्छी बात है। नहीं बनाए होंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हर समस्या का समाधान है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक लाइन फिर से मैं इसमें ऐड करूँगा, देखिए दोस्त, प्रैक्टिस के समय में किसी भी इंसान का कोई स्टेटस नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस के बाद मेरे दोस्त स्टेटस ही स्टेटस है। अगर आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अकेले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन स्टेटस ही स्टेटस होगा। भले आपको अभी कोई नहीं जानता हो, बंद कमरे में अकेले सुनसान पड़े रहते हैं, पर इसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो आप स्लॉट बनाइए, स्ट्रैटेजिकली स्टडी कीजिए, पढ़िए, सच बता रहा हूँ बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 आवर का जो स्लॉट है, इसमें क्या करना है, आपको जो स्टैटिक पोर्शन वाला है, यानी कि स्टैटिक पोर्शन जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, इसको 1 आवर का स्लॉट दीजिए। देखिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो फिर आपको ये करना चाहिए, अगर आपने एक बार भी रिवीजन या स्टडी नहीं किया है, एक बार भी नहीं किया है, तब आपको ये करना होगा कि पूरी बुक आप फिनिश कर दो, पूरी 3 घंटे 4 घंटे रगड़ के पढ़िए और पूरी फिनिश कर दीजिए। अगर आप पढ़ लिए हुए हैं तब ये टाइम टेबल बहुत बेनिफिशियल्स होगा आपके लिए, यकीन, ट्रस्ट में, बहुत बेनिफिशियल्स होगा। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को 2 आवर्स वाले सेकेंड स्लॉट में रखिए, ठीक है। एंड पॉलिटी को रिवाइज कीजिए, और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना है, यानी 1 आवर एंड 1 आवर्स नेक्स्ट डे करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉलिटी के बदले में। इस तरह से आप 1 आवर में ये चारों फिनिश कीजिए। नेक्स्ट स्लॉट में क्या कीजिए, और हर स्लॉट के बीच में गैप होनी चाहिए, आप आधा घंटा का ब्रेक ले सकते हैं। मैंने बताया था ना कि ये 8 आवर का जो लीजर पीरियड है, मैंने इसी समय ऐड किया था। अगर मान लीजिए आपने सुबह में 2 आवर का स्लॉट फिनिश कर दिया, तो आप कोई काम कीजिए, गेम खेलिए, जो भी करना कीजिए, 2 घंटे का लीजर पीरियड लीजिए, रेस्ट लीजिए, या जो 3 घंटे का लीजिए, डजेंट मैटर, आपको 8 आवर फिनिश करना है स्टडी के लिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप 2 घंटे सुबह में पढ़ लीजिए, उसके बाद 8 घंटे आप खेलिए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपको, क्योंकि आपके ऊपर जो लोड होगा वो 6 आवर का रह जाएगा, आपको 6 आवर तक नाइट तक फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 डे का शेड्यूल है, ठीक है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है, मैं ये इस टाइम टेबल में यही समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन 8 आवर फिनिश करना ही है एनीवे एनी हाउ। नेक्स्ट स्लॉट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखिए, लेबर लॉ देखिए, एंड सोशल सिक्योरिटी देखिए, करंट अफेयर देखिए, ठीक है। करंट अफेयर, और आप सोचेंगे 2 आवर में कैसे होगा, तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है, बस रिवीजन करना है। 30 मिनट्स अगर आप आईआर देखेंगे तो एटलीस्ट आप 4 से 5 पेज 30 मिनट में देख लेंगे, अगर आपने 2-3 बार या 1 बार भी पढ़ लिया होगा तो। क्योंकि एक बार सीरियसली पढ़ लेने के बाद मेरे दोस्त बहुत सारे लाइन ऑटोमेटिक उसमें से स्किप हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है हमारी नज़रें सिर्फ उसी पे जाती है, ठीक है ना।
सिर्फ इम्पोर्टेंट ही फोकस होता है सेकंड लाइन में, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, यहाँ से क्या स्किप करना है। तो आधा घंटा आप ऐसे कर सकते हैं, और 1 घंटा करंट अफेयर पे, जैसे मैंने एक स्कीम वाले वीडियोज़ में बताया था कि इस स्कीम को कैसे पॉइंट आउट करने हैं, बुलेट पॉइंट नोट्स बनाने हैं, इंटरनेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस है उसका कैसे नोट्स बनाना है, ये सब मैंने बता दिया था कि हर टॉपिक का बुलेट पॉइंट नोट बनाना है। बुलेट पॉइंट में टाइम तो लगता नहीं है, सिर्फ आपकी नज़रें और निगाहें जाती रहेगी हमेशा टाइम टू टाइम, और आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट थर्ड स्लॉट में करना है। सोशल सिक्योरिटी तो बता ही दिया था, स्कीम्स होता है, और स्कीम कैसे याद करना है मैंने 50-60 इंपॉर्टेंट स्कीम दिया था, उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, यकीन मानिए ये आएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा लिस्ट है वो, 60 बहुत बड़ा लिस्ट है वो। नेक्स्ट फोर्थ स्लॉट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्लॉट। तो अगर आप इसमें से 3 स्लॉट में से जो पढ़ने वाला स्लॉट में से अगर कोई मिस भी कर दिए, पर ये मिस नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। सेकेंड आवर का जो ये 2 घंटे का चौथा स्लॉट है, ये मॉक टेस्ट के लिए मैंने रिज़र्व रखा है। इसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाना है एंड एनालाइज करने हैं कि क्या मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, उसकी पूरी एनालिसिस करने हैं एंड रिपोर्ट तैयार करने हैं। एट द लास्ट आपको एक रिपोर्ट बनाना है, डेली रिपोर्ट है ना, खुद पे सेल्फ असेसमेंट करनी है। अगर ये आप रोज़ 30 दिन तक कर रहे हैं, 1 महीना तक अगर आप करेंगे, तो देखना आपका रिज़ल्ट आसमान छेद के भागेगा, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, एक डायलॉग है ना एस्पिरेंट का कि 5 साल 6 साल तैयारी करेंगे और जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़मीन के नीचे धंस जाता है। पर यकीन मानिए 5 से 6 साल की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना आप इतना करके देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना आसमान छेद के निकल जाएगा आगे, फिर देखिएगा कैसे नहीं आता है। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये मॉक टेस्ट तो है ही, जहाँ भी डाउट लगे, जैसे मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप क्या कीजिएगा, A4 साइज़ का, आप पढ़ने वक्त A4 साइज़ का जो सीट है अपने पास लेकर रखिए, और उस सीट में बुलेट पॉइंट में आप लिखते रहिए कि कहाँ पे आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, और नेक्स्ट डे बिफोर स्टडी आप उस पर फोकस कीजिएगा। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप जिसमें फंस रहे हैं उसको देखिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, एंड देन न्यू टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते जाइएगा, एनालिसिस करते जाइएगा, अपनी वीकनेस को ध्यान में रखते जाइएगा, तो यकीन मानिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक और डायलॉग मैं ऐड करूँगा कि बेहतर प्रयास ज़्यादा ज्ञान से 1000 गुना बेहतर होता है। एक बार फिर से, बेहतर प्रयास, अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं, अच्छे ज्ञान से 1000 गुना बेहतर होता है। तो आप 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे एक ही चीज़ को, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी कहा था और अभी इस वीडियो में भी कहूँगा कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़िए, बहुत सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है, यकीन मानिए। तो बस इतना ही कहना चाहता था इस वीडियो में, यही आप लोगों के लिए सजेशन है। एंड एट द एंड हर बाप का एक बाप होता है, जिसे मॉक टेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट ही आपको सक्सेस दिलाएगा। अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लीजिए, है ना, काबिल होकर भी आप कामयाब ना हो पाएंगे। कितना भी पढ़ लीजिए, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अगर आप एक एक मोमेंट मिस करते जाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और मन ही मन आप अकेले में बैठ के पता है क्या क्या बोलेंगे खुद से कि काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं, आने वाला अगले साल में एक और प्रयास करूँगा मैं। ये लाइन आप दोहराइएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसी साल पूरी कोविड का जो डिप्रेशन वाला मोमेंट था उसको पूरा एक रिज़ल्ट फ्रूटफुल मोमेंट में बदल दीजिए आप, खुद के लिए, पूरी फैमिली के लिए। यकीन मानिए आप कोविड को ना थैंक यू बोलोगे, यार थैंक यू कोरोना, तुमने मुझे सफिशिएंट टाइम दिया पढ़ने के लिए। तो जाइए एकदम से पढ़िए, धुआंधार तरीके से पढ़िए, पूरी आग लगा दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आपका नाम होनी चाहिए। एंड आफ्टर द रिज़ल्ट यू कैन कॉल मी, सर ये रिज़ल्ट आज आ चुका है मेरा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। एंड हाँ दोस्त, मैं किसी भी वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस काम की बातों पे ज़्यादा होता है। तो आप
कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे थोड़ा सपोर्ट जैसा फील होगा। कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, अभी भी नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती कीजिए ही कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, कीजिए नहीं कीजिए, मगर अच्छा लगेगा, बस इतना ही कहना है। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि यार बिना मॉक टेस्ट लगाए कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट बुक पे बहुत ही अच्छा, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए 500 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। आपके 1 महीना का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, टीवी रिचार्ज करते होंगे, उतने में आपका मतलब 1 साल का मॉक टेस्ट आ रहा है, हर एग्ज़ाम के लिए आ रहा है। अब नए एस्पिरेंट है तो आप 1 साल लाइफ टाइम के ले लीजिए, वो भी 400-500 का आ जाता है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक स्क्रीन पे कोड फ्लैश हो रहे हैं, वो यूज कीजिएगा तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना कीजिए और देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता है। चलिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।